पाकिस्तान की पजीराई हुई, डिफेंस डील्स होना शुरू हो गई लीबिया ने, इंडोनेशिया ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाओ, वहाँ जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके उन्होंने वो उठा के मुंह पे मारा, अरे जाओ यार ये तो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। दहशतगर्दी पे बिलीव नहीं करते। यूएन के चार्टर के तहत किसी फौज का सिविल आबादी पे एयरफोर्स से हमला करना इज काउंटेड एज अ वॉर क्राइम। और एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो पाकिस्तान के एयर मार्शल चीफ ने बनाई कि हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशन किया। एक एयर शो हुआ, वहाँ पाकिस्तान में तेजा गिर गया, पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर परफॉर्म कर गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद ज़फ़र अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर जब से हमने इंडिया को जो है वो जंग में हराया है, ख़ास तौर पर उनके जो त्यारे गिराए, S-400 तबाह किया, तो उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की पजीराई हुई, डिफेंस डील्स होना शुरू हो गई लीबिया ने, इंडोनेशिया ने, उसके साथ सऊदीया के साथ डिफेंस मुआहिदा हुआ और अभी भी और भी ममालिक से रब्ता है। दूसरे ममालिक के लोग और आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो आ भी रहे हैं पाकिस्तान में। तो किस तरह से देख रहे हैं चीज़ें? और दूसरी तरफ इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का अंसर तो चल रहा है। जी जी बिल्कुल। और बिल्कुल वो हम उसके ऊपर बारहा प्रोग्राम करके अफगानिस्तान और इंडिया की जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है और दुनिया जिस तरह से दहशतगर्दी के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और 20 साल से लड़ रहे हैं, 20 साल से लड़ रहे हैं और उसके लिए बहुत सारी शहादतें हम दे रही हैं, लेकिन लड़ रहे हैं, हमारी फौज लड़ रही है, पुलिस लड़ रही है, बिल्कुल सिक्योरिटी इदारे सारे काम कर रहे हैं। और उसकी दहशतगर्दी ही कंटिन्यूएशन में भारत ने दहशतगर्दी की थी जब उसने पाकिस्तान के रात के अंधेरे में लास्ट ईयर मई में उन्होंने पाकिस्तान के जो मदरसे और रात को 10 बजे यहाँ पे अटैक किया, सिविल आबादी को हमला किया, तो पाकिस्तान ने उसको अब्जॉर्ब किया। उसके बाद भारत इतना बेवकूफ़ है यार, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे किस किस्म के थे, कहते हैं जी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, कि उनका DGMO पाकिस्तान का DGMO रिंग करता है जी हमने अब ये मार दिए बम, तो अब आप चुप करें, आप पीछे रहें। भाई तुम बेवकूफ़ के बच्चे हो, हम को बेगैरत हैं, बेशरम है कि तुम्हारे अटैक का जवाब नहीं देंगे। 2018 में भी हमने जवाब दिया और अभी भी जब उन्होंने फायर किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने उनको जो रिप्लाई किया वो तमाम इससे पहले भी हमने जो उनके 2 त्यारे गिराए उनको काफी दफा जो है वो जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, 2018 में जो कुछ हुआ था और यहाँ पे एक पायलट पकड़ा गया था, और उसके बाद चूंकि हम रिसेंट बात कर रहे हैं तो रिसेंट जो हमने जो कुछ किया उसमें आपने खुद कहा कि पाकिस्तान ने जब मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किया, किसी सिविल टारगेट को नहीं एंगेज किया, क्योंकि हम दहशतगर्दी पे बिलीव नहीं करते। यूएन के चार्टर के तहत किसी फौज का सिविल आबादी पे एयरफोर्स से हमला करना इज काउंटेड एज अ वॉर क्राइम, सो वी डू नॉट कमिट वॉर क्राइम। हमने उनके मिलिट्री टारगेट से मिलिट्री टू मिलिट्री टारगेट हमला करना 2 मुल्कों की जंग में इंटरनेशनली जायज करार दिया जाता है, बिकॉज जब भारत ने हम पे हमला किया तो वो चार्टर इंटरनेशनल चार्टर के तहत आर्टिकल 51 के तहत इट कम्स अंडर रिस्पॉन्स। आप अपनी अगर आपकी सॉवरेनिटी पे हमला हो तो आप जवाब। अब पाकिस्तान ने किया और उसके अंदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ एसेट्स यूज़ किए, और एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो पाकिस्तान के एयर मार्शल चीफ ने बनाई कि हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशन किए। अब वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन का लफ्ज़ जो है वो इंडियन आर्मी चीफ ने भी पिक कर लिया, और परसों मैं उसकी तकरीर सुन रहा था क्योंकि बात हो रही है तो अपने लोगों का था जी हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन में काम कर रहे हैं और ये हमने ड्रोन डेवलप करने हैं, और हमने डाउन बिलो द लाइन अपनी हर यूनिट को ये टास्क दे दिया कि जी आप 5-5 हज़ार ड्रोन जो है, यूनिट वो होती है जो फील्ड में होती है, तो वो आप तैयार, तो हम एक नई, यानी इसका मतलब है कि उन्होंने रियलाइज किया है कि पाकिस्तान की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी और पाकिस्तान की उसका एक था। अब वो जब हमने JF-17 थंडर यूज हुआ और अपना मिसाइल्स यूज किए, उससे फायर किया, फिर जैमिंग जिस तरह करके की, तो उसके अंदर ड्रोन का एक तो रोल बहुत ज्यादा हो गया और JF-17 जो है वो बैटल टेस्टेड हो गया। तो मैं कल इंडिया के एक एनालिस्ट की एक वीडियो सुन रहा था, उसका ये लफ्ज़ था जो मैं आपकी तरफ रिपीट करता हूँ, लोग जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। उसने कहा जी पाकिस्तान के JF-17 थंडर करने के लिए दुनिया की लाइन लग गई है। तो पाकिस्तान ने JF-17 थंडर जो डेवलप किया था और उसके बाद जो आपका J-10C पे J-35 पे काम हो रहा है, उसके साथ साथ पाकिस्तान जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और जिस तरह हम ड्रोन टर्की के साथ मिलके और चाइना के साथ मिलके और अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन में, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कायम किया गया है, फिर गुजरांवाला में एक इंस्टीट्यूट है, फिर इसी तरह अपना कामरा में इसके ऊपर काम हो रहा है। हम पायलटलेस ड्रोन जो है वो भी हमें टर्की से एक पायलटलेस ड्रोन भी दिया है, जिसके ऊपर पायलट नहीं होता और वो फ्लाई करता है। तो वो जो चीजें हमने प्रूव की उससे दुनिया में, फिर दुबई का एक एयर शो हुआ, वहाँ पाकिस्तान ने तेजा गिर गया,
पाकिस्तान का जो GF-17 थंडर परफॉर्म कर गया। और अभी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश का एक विजिट है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। ये जो कुछ 73 में 71 में शेख मुजीबुर रहमान ने किया था ये गलत था। और उसकी एक मिसाल ये है कि जब उसने किया तो उसी की फौज के लोग ने पूरी शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली को मार दिया, इसलिए मारा कि वो भारत के साथ खड़ा हुआ था। तो अब जो बांग्लादेश जो है वो जिस तरह अपनी सॉवरेनिटी को लेकर चला है और 7 स्टेट सिस्टर्स के ऊपर उसने बयान जो दिया है और बांग्लादेश जो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चल रहा है और वो अपना फौज को भी मजबूत करना चाहता है, तो उस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के बहुत सारे डेलीगेशंस का विजिट हुआ है, जिसमें उनके क्वार्टर मास्टर जनरल ने भी विजिट किया था। अभी रिसेंटली उनके एयर चीफ हैं एयर मार्शल हसन महमूद, वो पाकिस्तान का विजिट कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के उन्होंने एयरफोर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया, जब वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मिले, फिर वो वहाँ पे मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के बहुत सारे ऐसे जो अपना इंस्टीट्यूशन है उनको देखने के लिए गए। फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर GF-17 थंडर के अंदर, पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर, पाकिस्तान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो म्यूनिशन है उनके अंदर उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया कि उससे पहले उनके जो क्वार्टर मास्टर जनरल उनके जो जनरल थे वो PF वाह जो है उसका दौरा करके गए थे, जहाँ पाकिस्तान जो है वो स्मॉल आर्म्स के हथियार बनाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें PF के अंदर और भी बन रही हैं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी तो उन्होंने पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी में और पाकिस्तान के जो ये अब उसके ऊपर इंडिया का जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। और इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसने अभी स्टेटमेंट दी थी, परसों की स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान और इंडिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात को और दफाई ताल्लुकात को बहुत गहरी नज़र से, वही गहरी नज़र नहीं, मैं उसको एडवाइस करता हूँ कि और मोटा शीशा लगाओ और ज़रूर देखो, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें तो यही पता नहीं कि तुम्हारे अपने कितने तैयारे तबाह होते हैं। रूटर्स का इंटरव्यू देके तुम कहते हो तबाह हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता कि तो तुम झूठे, तो झूठ तो तुमने वही बता। तो पाकिस्तान इस तरह बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान की अपना जल रही है। अब आप देखिए इंडोनेशिया के सदर आए थे, इंडोनेशिया में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट जाहिर किया। उनके डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे अपना उन्होंने पाकिस्तान के जेट्स के अंदर, हालांकि इंडोनेशियन एयरफोर्स में मेरा ख्याल जहाँ तक है ना उनके पास कोई 42 फ्रेंच रफेल भी हैं। उसके बाद उनके पास टर्की का एक है कान जेट फाइटर जेट वो भी उन्होंने लिया हुआ है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच।